देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं जिस प्रकार ऑल राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव होने जा रहे थे, तो ये चुनाव है जो 11 वर्षों बाद हुए हैं। तो सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अपने अपने जिस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पे यहाँ के किसानों ने चुना है। तो अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति बारेवाड़ा की, तो यहाँ से किसानों ने बड़े मान सम्मान के साथ में चुने हैं श्रीमान नसीर खान जी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से आपको यहाँ पे किसानों ने एक उपाध्यक्ष की पदवी का जो पदभार सौंपा है, तो आपके जो ग्राम सेवा सहकारी समिति क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो नसीर खान जी, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी हो, आप यहाँ पधारने का आपको धन्यवाद हो। और सबसे पहले तो गांव की जनता का आशीर्वाद और धन्यवाद हो उनको जी। जो को 98-97 के बाद में सबसे पहले मैं ये राजनीति में आया और 97-98 में मेरे को अध्यक्ष बनाया गया निर्विरोध। 98 लगा 2012 तक जी। तो उसी टाइम मैंने सोसाइटी संभाली थी। उसी टाइम बारेवाड़े की सोसाइटी किसी पर 1000-2000 रुपया ऋण हो जाता तो क्या है कि व्यवस्थापक और ब्रांच के कुछ सुपरडेंट वगैरह होते हैं, वो आकर के और उसको जीप में डाल करके और ले जाते नाचना। तो फिर मेरे को बनाने के बाद में मैंने उनको बारीकी से देखा, पारखा। उन्होंने कहा भाई आप लोन शांति से देते हो, फिर इनको 6 महीना होते ही 1 महीना लेट होते ही आप इनको उठा करके ले जाते हो, कोड़क करते हो, परेशान करते हो, क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसका समितियाँ का जो 6 महीने से देन लेन होता है वो क्या है कि टेमो टाइम अगर जिसका टाइम से अगर नहीं लोन अंगूठा वगैरह नहीं करेंगे तो हम उनको ओडी मानेंगे। जी जी। तो इस वजह से इनको परेशान करते थे। मैंने कहा भाई आज से ये बिल्कुल धांधलाबाजी बंद जी, मैं खुद संभालूंगा। तो जिस टाइम मैं अध्यक्ष बना उसी दिन दूसरे दिन ही की 2 गाड़ी रेक लगी और डीएपी की व्यवस्थापक आपकी मन मर्जी से जीरे आरडी ले गया। मैं उनके पीछे गया, भैया अब वो काला बाजारी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ ले आओ जी। फिर यहाँ गाड़ियाँ बारेवाड़े हेडक्वार्टर पर रखाई, सभी को खाद देनी। 5 साल मैंने अच्छी सोसाइटी जीरो थी उनको 80-85 लाख में ले जा करके छोड़ी जी। उसके बाद में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में फिर हमारे गांव का गुलाम कादर था, वो मेरे सामने चुनाव लड़ा। मैं एक मेंबर से हार गया, वो जीत गया जी। जीतने के बाद में भी चुनाव नहीं हुए, सरकार की कुछ कमियां के वजह से 11 साल के बाद में चुनाव हुए। तो मैंने उनको बेपेस में भूमिका अच्छी निभाई और वो बेचारा अनपढ़ था, उसको भी नॉलेज भी नहीं था, तो उनका भी सलाहकार बन करके भी उनका मदद की और लोगों को सुविधा दी। देने के बाद में हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है कि जिस टाइम अशोक गहलोत जी ने और वसुंधरा ने जो 2 माफी ऋण जो देना था जी। उसमें घोटाला बहुत हुआ जी। उसमें क्या हुआ कि मेरे नाम से मान ले 20,000 रुपये, इन लोगों ने व्यवस्थापका ने क्या किया कि 20,000 की जगह 80,000 रुपये मेरे डीएस डैली। इनको पता था कि भाई आज सरकार 15 दिन में 20 दिन में ये लोन माफ करने वाली है, तो वो हाथ से लिखा डीएस डैली बैंक में, दूसरे दिन उस डीएस को सरकार को फेस की और वहां से माफी थी करके आगे 80,000 रुपये। मेरे मूल 20,000 और माफी 80,000 की। तो इस तरह से क्या है कि व्यवस्थापका ने करोड़ा और अरबा रुपया बारेवाड़े सोसाइटी से एक अध्यक्ष अनपढ़ होते हुए उनको अंधेरे में रख करके और ये घोटाला किया गया। फिर मैंने इनको उजागर किया, उन पर मुकदमे भी करने की कोशिश की। तो कुछ लोगों ने पैसे देने
और आज भी क्या है कि बारेवाड़ा सोसाइटी की जांच चल रही है, विचाराधीन पड़ी है। मोहम्मद रफीक करके वहाँ के जैसलमेर का, उसके पास जांच है और वो भी विचाराधीन पड़ी है, अभी तक फाइनल नहीं हुई। उसके बाद में चुनाव हुए, अभी हाल में जो वर्तमान अभी मैं हूँ, तो चुनाव आए तो गाँव वाला का भाई बैठो, बैठ करके बना दो किसी को। तो गाँव वाला के यार आप बगैर तो नहीं चलेगी, पर नहीं है, हम भी आपके साथ में ही हैं, जिसको चाहे उसको बनाओ। फिर हम गाँव वाले बैठ करके अपना ही आदमी गाजी का 223 आड़ी से मेरा जोई भी है, उनको भाई इनका फादर के मन में थी, पहले कहता कहता चला गया और इनको बना लो जी। कमाना के भाई इनको अगर अध्यक्ष बना दो तो आपको हम उपाध्यक्ष बनाएंगे। भाई ठीक है, बनाते हो तो खुशी की बात है। तो मेरे को उपाध्यक्ष बना रखे, वो अध्यक्ष है। और अब उनको मैंने पूरा जो सोसाइटी के मित्र मंडल है उनको पूरा को यही कह रखा है व्यवस्था पकड़ने के भाई, जितनी तक ओडी खाता हमारा 52-53 खाता ओडी में चल रहा है, उसका लोन अभी तक नहीं हुआ है। वो ओडी का कारण था, इन लोगों ने क्या है कि जिस आदमी को ओडी करना था वो खाता ओडी करना के चला करके लापरवाही के वजह से, अवस्थापका के लापरवाही की वजह से उन खाता को ओडी करने की। अभी मैं खुद ओडी में था, चुनाव हुआ इससे पहले जाकर के ओडी मेरे से हटी। और वर्तमान में जीवन का सरपंच है, उनको खुद को ओडी में डाल रखा है। तो इन बदमाशी की वजह से व्यवस्थापका ने ये ओडी में डाल रखे खाते। वो हाल तक अब एमडी के पास अभी भी मैं मिल आया हूँ 5-7 दिन पहले। उन्होंने कहा भाई साहब सबसे पहले ओडी वाले खाते चालू करो, इनमें हमारी कसूर नहीं है, व्यवस्थापका का कसूर है। 50 रुपया इसको ओडी बता करके और ओडी कारण नहीं ओडी कराया गया है, हमारे इसमें कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसे की व्यवस्था बना करके हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि 52 खाते जो पुराने 92 से लगा, सोसाइटी जब 92 में बनी थी उस दिन लगा, आज तक वो जो 52 खाते हैं वो चल रहे थे सबसे पहले ऋणी, और वो आज तक ओडी में चल रहे हैं। सबसे पहले सरकार से हमारी मांग है कि वो ओडी खाता को जल्दी से जल्दी शीघ्र चालू करें। अभी जो इसका सोसाइटी का नियम अनुसार जो अशोक गहलोत सरकार बनी, उसमें कहा भाई 1.5 लाख रुपया एक किसान को हम ऋण देंगे। तो 25% ये ऋण 6 महीना में, हाड़ी में और सावणी में हमारा को वितरण करते हैं, देते। उसमें क्या है कि 25% से पैसे जोड़ करके 10,000 कह रहे, 12,000 कह रहे, 8,000 जो जमीन जितनी है उनके अनुसार 25% से पैसे आते हैं। तो लगभग अभी 40-50 खाते तो सीमा में पूरे हो गए और बाकी ले जी को चलते हैं। तो वो भी क्या है कि अगर सरकार ये माफी ना करी, अगर ऋण दोबारा कोऑपरेटिव बैंक ने ना दिनो तो साल भर तक चलेगी, बाद में ये सोसाइटी बंद होने कंगार पर आ जाएगी। क्यों कि एक तो सबसे पहले तो जनता है जो अब निर्भर हो गई कि सरकार ही देवे तो लऊं, नहीं तो हम घर से तो कुछ भी दे दे। सरकार तो कितना देगी, एक बार देगी, 2 बार देगी। खुद अगर सोसाइटी गांव की है, सोसाइटी कौन है, ये लोकल व्यवस्था है सारी। अगर आप सारे मिल चला सा तो सोसाइटी चल से, अगर मिल के नहीं चला सा, घोटालाबाजी कर सा, तो सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो जिस प्रकार से आपका काफ़ी समिति के प्रति भी आपका रुझान जिस प्रकार से लोगों से जुड़ा हुआ रहा, और आपको पिछली बार भी आप अध्यक्ष पद पे रहे, तो वर्तमान में जिस प्रकार आपने बताया कि जो समिति है वहाँ पे किसानों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे अपने बात करते हैं अभी वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार खाद बीज को लेके, और किस प्रकार की स्थिति आपके समिति की? सबसे पहले तो हमारे की समस्या ये है कि
अब तो पैसे करने के जाने सोसाइटी से खात खत्म हो गई, क्योंकि पैसे पे पहले पैसे नहीं देते थे, उस जगह यूरिया और डीएपी देते थे किसानों को। अब उस जगह इनको रोकड़ पैसे कर रखे, जाने सोसाइटी तो उस व्यवस्था में है नहीं ले आने में। अब रहेगी मारी मार्केटिंग री जिको नाचना क्रय विक्रय जो दुकान है उन पर खाद उपलब्ध है, पर वो भी क्या है कि जाते हैं तो किसान उनको खाद नहीं मिलती है। क्यों कि आते हैं तो एरिया काफ़ी सिंचित ट्यूबवेला वगैरह वही पड़ते हैं, तो उसमें क्या है कि खाद रात बिरत की निकल जाती है। तो 12-13 सोसाइटी का एक क्रय विक्रेता है, नाचना एक दुकान है, तो वहाँ ही लोगों ने खाद किसान को खाद नहीं मिल पा रही है, सारी 2 नंबर की खाद ले रही है, जिसको की है कि 1800 1700 1750 में ब्लैक में कट्टा बिक रहा है और वो खरीद करके ले आ रहे हैं लोग और बीजान कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इसको कोई जो क्रय विक्रय की दुकान है उससे इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है कि जिस टाइम जाते हैं किसान को तो यहाँ से बाडी में टाइम कम मिलता है, घंटा 2 घंटे की गाड़ी ले जाते हैं तो खाद नहीं है तो वो खाली वापस आ जाता है। सबसे धोखा किसानों के साथ तो ये हो रहा है जो आज भी 1750 में खाद ले रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अगर हो तो किसानों को काफ़ी राहत मिले। तो जैसे अपने बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के अलावा भी जिस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे डिग्गियों में अनुदान है, फॉरा सिस्टम पे अनुदान है, सोलर प्लेटों पे है और मेड़बंदी के लिए भी स्कीम है, तो अपने यहाँ के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? ये जो सरकार की जो डिग्गियों वाली एक स्कीम चल रही है इसमें लगभग डिग्गिया का लाभ अच्छा मिल रहा था और लोग बात क्या है कि आजकल खेती तकनीकी हो गई, अगर डिग्गी नहीं है तो कोई खेती नहीं है। 4 घंटा बारी है, 3 घंटा बारी है, अगर आप ढाल का पानी पाएंगे तो वो आधा पानी तो वहाँ जमीन में चूस जाएगा और आधा 4 घंटा है तो 2 घंटा उस जमीन में लगेगा, 2 घंटा में 2 बीघा जमीन पिएगी। नहीं तो आज जो डिग्गी बनी हुई है फवारा सिस्टम से 10 बीघा जमीन बीजान हो जाती है, वही 4 घंटे में। जो 4 बीघा पीती थी वही 10 बीघा पी रही है, क्योंकि फवारा सिस्टम से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कम पानी के अंदर अधिक सिंचाई जिस प्रकार से अपने कर सकते हैं ये सक्सेसफुल है। और किसान भी पहले तो कुछ नहीं समझते थे, अभी 2-3 साल से डिग्गिया के बारे में बहुत अच्छी तरह समझने लगे कि अब डिग्गी बगैर कोई खेती नहीं है, इसलिए इसका डिग्गिया वाला लाभ लगभग अच्छा मिल रहा है किसान। एक बात करते हैं, जिस प्रकार आप भी काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़े हुए थे और एक जो ये सोसाइटी होती है एक मतलब किसानों से जुड़ी हुई संस्था है जी, और आप भी एक किसान हैं, तो अगर बात करते हैं किसानों को अपनी जो खेती के अंदर ऐसा क्या नवाचार लाना चाहिए जिससे इनकी आमदनी बढ़े? किसानों ने तो सोसाइटी में तो सबसे पहले तो जो सोसाइटी का अध्यक्ष और व्यवस्थापक अगर सही हो तो इस पैसे से जो अभी ये रोकड़ जो पैसे दे रहे हैं, मान ले 8,000 दे रहे, 5,000 दे रहे, 10,000 दे रहे, अब वो पैसे तो अंगूठा तो चालू कर हो गया लाडली 1 तारीख से और पेमेंट आएगा 12वें महीने में। बीजान हो रहा है लास्ट नवंबर लास्ट है, तो दिसंबर वाला पैसे नवंबर में किसान को तो काम नहीं आए। अगर वो ही पैसे अगर खाद और बीज और अच्छी क्वालिटी रो चीना वगैरह होते तो लोग क्या है कि बीजान कर लेते, वो पैसा उनका वहाँ एडजस्टमेंट हो जाता। बिल्कुल, इससे ये बचत रह रहे। एक बात करते हैं, जिस प्रकार आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं और बारेवाड़ा ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी पंचायत है, तो यहाँ के जैसे अपने शिक्षा के क्षेत्र में या पेयजल की सुविधाओं के क्षेत्र में वर्तमान में क्या सुधार आया है या कितना वंचित है? पेयजल की तो में काफ़ी सुधार हुआ है जी। पेयजल के बारे में डिग्गियाँ भी जहाँ जहाँ चक आबादी है वहाँ डिग्गियाँ बन गई और रवानी विलेज गांव है वहाँ
अभी हमारे जो मंत्री साहब है उसने पूरा जोर लगाया हर घर में टूटी से पानी देने का, और लगभग बारेवाड़ा जुड़ गया। यहाँ आसपास के 5 किलोमीटर में लगभग ढाइनिया में सब जुड़े हुए हैं, ढाकलवाड़े में मंजूर हुई है, और मीरपुर में भी हुई है, अकलवाड़ा में हुई है। तो ये गांव तो सब लगभग उसमें जुड़े हुए हैं। अब जो हमारा एरिया बारेवाड़ा पंचायत का जो रहा हुआ है, रोडों से बचत रहा हुआ है, बाकी पानी से कोई बचत को नहीं। पानी से जुड़ गया, बिजली से लगभग जुड़े हुए, खाली रोडा का है कमजोरी। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है। क्यों? ये बारेवाड़े का स्टाफ 17-18 का है जी, और यहाँ बैठे 4, बिल्कुल। और 3 साल से। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऑल राजस्थान की ये स्थिति है कि भी अध्यापकों की कमी के कारण जो शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है। जी, तो जिस प्रकार से अपने बात, हाँ, हॉस्पिटल है हमारी, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं जी, क्यों? कि टेंडर प्रक्रिया में हॉस्पिटल चली गई, और ठेकेदार तो फिर वो उसी अनुसार काम करते हैं। यहाँ 11 का स्टाफ है, उस जगह 1-2 बैठा है, एक एनएम बैठी है, एक कोई चोरा पकड़ करके कंप्यूटर वाले ने बिछान रखा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ डायबरी वगैरह होती है तो यहाँ आकर के और नाचने जाना पड़ता है जी। हॉस्पिटल होते हुए, सुविधाएं होते हुए, और बचे थे। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार अपने बात करते हैं स्टाफ की कमी के कारण जो ये विभाग है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने आपके ऊपर काफ़ी मान सम्मान बख्शा, बिल्कुल धन्यवाद है उनका। अध्यक्ष का जो पद सौंपा है, नहीं, मेरे को तो जनता ने 97 लगा आज तक छोटा मोटा पद दे वो करया कि 5 साल अध्यक्ष रह गया, 5 साल KBS का उप चेयरमैन रह गया, और अभी खारिया बैनर में मेरा बच्चा जल प्रबंधक का अध्यक्ष है और मैं उपाध्यक्ष हूँ। जनता का तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहते हो यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को? जनता को, किसानों को जो भी दुख तकलीफ जो भी होगी उसके साथ में खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। तो ये थे ग्राम सेवा सहकारी समिति बारावाड़ा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्रीमान नसीर खान जी, जिन्होंने बताया कि किसानों से संबंधित कोई भी समस्या रहेगी तो उनका कंधे से कंधा मिलाकर समाधान करेंगे, और उनकी कोई भी समस्या है या उनकी कोई मांग है तो वो भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो नसीर खान जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको